अस्सलाम वालेकुम, शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 24 इस पिछले महीने की 24 तारीख को गुलाम सरवर खान सिविल एविएशन के मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर एक लिस्ट लहराई और एक नाम भी लिया कि कासिम कादिर का भी फेक लाइसेंस है, कैप्टन कासिम कादिर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस हंगामे की जो इस तकरीर के बाद शुरू हुआ और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर है, उसके ऊपर दुनिया तो जैसे जिसको पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाह, वो टूट पड़ी। तमाम ऑपरेशंस ग्राउंड कर दिए गए। सारी दुनिया के अंदर जग हंसाई हुई कि पाकिस्तान के पायलट्स के पास जो लाइसेंस है वो फ्रॉडुलेंटली लिया गया, एक जाली लाइसेंस है। उसके बाद जो है वो एक लिस्ट सामने आई है जिसका बहुत शुरू होगा है और इसी हवाले से फिर ये गूंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंची और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना आज खुद नोटिस केस के अंदर ही इस बात का भी नोटिस ले लिया और तमाम एयरलाइन सिरेन हो गई, PIA हो गई और दूसरी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उन सब के सरबराहों को नोटिस जारी किए गए, DG सिविल एविएशन को, और कहा गया कि वो तफसीलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की जाएँ। उस मुकदमे की समाअत भी होनी है, लेकिन उससे पहले जो एक अहम मामला है कि ये लिस्ट जो है, आया वाकई क्या पाकिस्तान के पायलट इतने गए गुजरे हैं कि वो इस तरह से फ्रॉडलेंटली लेते हैं? ये लाइसेंस जारी कौन करता है और इसका अब तक एविएशन इंडस्ट्री को या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसको पहुंचने वाले नुकसान का आखिर ज़िम्मेदार कौन है? क्या प्रोसेस सही होने जा रहा है या इसके पीछे और कोई कहानी है? इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पैल्पा के जॉइंट सेक्रेटरी कासिम कादिर से जो है वो हम पूछते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कासिम कादिर साहब, आप पैल्पा के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। जी, तो ये जो लिस्ट है ये क्या गोरख धंधा क्या है? वाकई ये पाकिस्तान के पायलट्स फ्रॉडुलेंटली लाइसेंस हासिल करते हैं? जी ये हमें तो खुद ये समझ नहीं आई कि ये लिस्ट एकदम जारी कैसे हो गई और ये लिस्ट जारी की किसने। ये अभी तक इस बात को कोई ओन अप नहीं कर रहा कि ये लिस्ट का क्रिएटर कौन है। गुलाम सरवर खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर पेश की है, पार्लियामेंट में लहरा के कहा। नहीं, वो तो किया है उन्होंने, लेकिन हमें ये नहीं समझ आई कि इसका क्रिएटर कौन है। क्योंकि इस वक्त देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा जो लाइसेंस होता है पायलट लाइसेंस, उसकी जो सोल अथॉरिटी है जो उसका इशू करती है, उसको रिन्यू करती है, उसको वेरी करती है, उसको सस्पेंड करने की पावर्स रखती है या उसको कैंसिल करने की पावर्स रखती है। विद द कैंसिलेशन के हवाले से मैं ये बताता हूँ, कैंसिलेशन इज़ विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वो इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है, तो जब उनके पास ये सोल अथॉरिटी है तो ये लिस्ट उन्होंने तो दी नहीं, ना सिविल एविएशन कह रही है कि हमने ये लिस्ट दी है उनका, ना लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने ये लिस्ट दी है। तो अब ये आप पूछिए कि ये लिस्ट आई कहाँ से। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये लिस्ट मतलब है कोई फरिश्ते दे गए जनाब। ये अब आपको नहीं पता कि आपके खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? कौन कर सकता है लाइसेंस अगर इस तरह का हो? किसी को शो कॉज नोटिस कौन करता है आपको? नहीं, शो कॉज नोटिस तो हम देखें, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हम पैल्पा जो है वो एक प्रोफेशनल पायलट्स की बॉडी है। ठीक है, मैं पहले आपको पैल्पा का बता दूं। पैल्पा 1954 में क्रिएट हुई। ठीक है। पैल्पा फैल्पा जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन है, उसके साथ कनेक्टेड है। पैल्पा और PIA का एक 65 साल पुराना एक बिल्कुल इंटीग्रेटेड विद ईच अदर है, बिकॉज पायलट्स आर एयरलाइन पायलट्स आर द कोर ऑफ एन एयरलाइन। ये तो मेरे ख्याल में कॉमन सेंस की बात है जनाब। बिल्कुल, पायलट के बगैर जहाज नहीं उड़ सकता ये जनाब। तो फिर आप मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि हम खुद बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि ये लिस्ट आई कहाँ से है। नहीं, तो आप प्रोसेस तो आपको पता होगा। अगर कोई इंसान जो है वो इलीगल प्रोसेस करता है तो प्रोसेस का आपको पता है, तो जो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करता है? सिविल एविएशन अथॉरिटी करती है ना जनाब। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये लिस्ट जो कि मैं इसमें कुछ 50-60 गलतियां निकाल सकता हूँ। कितने हैं ये लिस्ट? इसमें कितने लोग? ये लिस्ट इन्होंने हमारे मिनिस्टर साहब ने लहराई थी वहाँ। उनको मेरे ख्याल में तो उनको सोचना चाहिए था पहले। वो कोई
इन्वेस्टिगेशन करते, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है, ये देखें ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसके साथ आप चांसेस नहीं लेते। हमारा बड़ा एक हाई स्ट्रेस हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, उसके साथ जो भी उसके लाइसेंस के हवाले से चीज़ है वो एक कानून के तहत की जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि अगर अच्छा ये भी मैं बताता चलूँ कि ये सारा जो मसला है ना, ये फेक पायलट या कि पायलट इनकेपेबल है या पायलट अनसेफ है, ये चक्कर ही नहीं है। समझने की ज़रूरत ये है कि ये उन इम्तिहान के हवाले से बात हो रही है जो ATPL एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस या CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस या PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस, इसके उनके इम्तिहानों के हवाले से हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो एलिगेशन है वो ये है कि इम्तिहान जो दिए गए, जो सिविल एविएशन के कंप्यूटर्स पे दिए गए, क्योंकि सिविल एविएशन इज़ द सोल अथॉरिटी जिसके पास ये इख्तियार है कि वो ये इम्तिहान कंडक्ट करे, वो कंप्यूटर्स पे ये इम्तिहान कंडक्ट करते हैं। एक आप जाके फ़ीस जमा कराते हैं, उसके बाद आप कितनी होती है वो फीस? अब मुझे भूल गया, आई थिंक 1500 है, या मुझे भूल गया इसलिए मैं कोड नहीं हूँ कि मैंने क्या 4 साल पहले दिया था ये इम्तिहान। तो अब वो 1500 पर पेपर, और इसके 8 एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप कंप्यूटर पे बैठ के देते हैं। और ये मेरे ख्याल में तो ये फूल प्रूफ सिस्टम है, बिकॉज वो आपको आपका नाम लिखते हैं, आप जाते हैं वहाँ सिविल एविएशन की बिल्डिंग में जाते हैं। 2 जगह हैं, मैंने 2 जगहों पर दिया था। यहाँ लेथरार रोड पे है एक सिविल एविएशन की बिल्डिंग, उधर आप जाते हैं, पहले आपने फ़ीस जमा कराई, और दूसरी जगह है जो मेन हेड ऑफिस है सिविल एविएशन का जो कराची में, तो आप दोनों जगहों पे दे सकते हैं। तो आप वहाँ जाके फ़ीस जमा कराते हैं, फिर आप वहाँ पेश होते हैं, वहाँ आपका नाम आ चुका होता है, और फिर वो आपका नाम के साथ देखता है, फिर वो आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड लंबी आईडी देता है। करता है ये एग्जाम्स? ये सिविल एविएशन जी, उन्हीं का इन्विजिलेटर होता है। ठीक हो गया, तो मैं वापस उसी पे आते हैं ना। जी। आप कैसे कहते हैं कि ये पता नहीं लग रहा ये लिस्ट जारी किसने की है जनाब? क्योंकि सिविल एविएशन का मिनिस्टर ओन कर रहा है तो इट्स ऑब्वियस। नहीं देखें, सिविल एविएशन का मिनिस्टर, ये देखें एविएशन मिनिस्टर साहब जो हैं वो एविएशन डिवीज़न के हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो बहुत पुरानी है, एविएशन डिवीज़न बहुत बाद में बनी। इससे पहले जो सिविल एविएशन थी, सिविल एविएशन तो खैर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, PIA जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती थी, अब जो है ये सब एविएशन डिवीज़न के अंदर आ गया हुआ है। तो अब जो सिविल एविएशन भी एविएशन डिवीज़न के साथ लिंक्ड है, लेकिन सिविल एविएशन इन इट सेल्फ is the authority to give licenses, और यहाँ licenses and conduct exams. So we should talk about the exams, क्योंकि सारा मसला ये जो शुरू हुआ है जिसकी वजह से as far as PALPA, as far as anybody who knows about aviation is concerned, knows that this is just concerned with just those exams. It is not concerned with the quality of a pilot. It is not concerned with how safe or how good the pilot is. That we'll talk about later. वो भी मैं आपको इसको शॉर्ट करके समझा दूंगा। लेकिन ये जो बात हो रही है ये उस इम्तिहान की वजह से हो रही है, और इम्तिहान सिविल एविएशन कंडक्ट करती है। एज फार एज आई नो इट्स अ फूल प्रूफ सिस्टम, बिकॉज आप जब मैंने 8 एग्जाम्स दिए हैं, मेरे पास उसका रिजल्ट है। अगर आप मार्कशीट देखना चाहें मैं आपको मार्कशीट भी दिखा दूंगा, क्योंकि मेरी मार्कशीट है, मेरे पास है। अब अगर उसके अंदर मसला है तो फिर सिविल एविएशन, अगर देखें मैं अब दोबारा कोशिश करता हूँ, सिविल एविएशन को अगर मसला होगा ना कि जी आपकी हमें मार्कशीट में कोई मसला लग रहा है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि जी क्या मसला है। खैर जो भी होगा वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर वो मुझे, अगर उनको मसला होगा वो मुझे एक शो कॉज देंगे मुझे, और वो बड़ा डिटेल्ड शो कॉज होगा। इसका बारे में लिखा हुआ है कार्स में, सिविल एविएशन रूल्स ऑफ 1994 अमेंडेड अप टू डेट, उसके अंदर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि, तो मतलब ये है कि वो अगर कोई चीज़ कोई भी शक होगा तो सिविल एविएशन उसको शो कॉज नोटिस जारी करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ये जो 260 जो ESAS जो है वो EASA की बात उसने अभी जो पाबंदी लगाई है, जी उसमें 260 का लिखा है उन्होंने, 820 आउट ऑफ 260 जो है वो फ्रॉडलेंटली उनके लाइसेंसेस हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं, आप कह रहे हैं 260 का वहाँ जिक्र है, मुझे याद पड़ता है कि मैंने पढ़ा था। आपके पास ये जो लिस्ट है इसमें कितने लोग हैं? नहीं ये देखें, ये लिस्ट जो, अच्छा मज़े की बात ये है कि वो सारे जो 260 वगैरह की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ 141 की बात हो रही है। अच्छा, क्योंकि वो 141 जो हैं वो कहा गया है कि ये PIA के पायलट्स हैं। अब पता नहीं ये देखें, कुछ सवाल हैं जो आप पूछें कि 141 पायलट्स, एक सेकेंड में आपको एक सिंपली बता, नहीं 141 पायलट्स जो PIA के ऊपर डाले जा रहे हैं, उसमें से 34 पायलट्स
नॉट इन पीआईए। भाई आप अगर पीआईए पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस एयरलाइन को मैंने 18-19 साल सर्व किया है, तो आपको इल्ज़ाम तो सोच समझ के लगाए ना। ये 34 लोग तो पीआईए में है ही नहीं। तो ये कहाँ है यार ये अब सॉरी बट आई डोंट नो। मतलब मैं कुछ लोगों को, जो मेरे पीआईए के पायलट्स का नाम है, मेरा नाम है इस लिस्ट में, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं और बहुत लोगों को जानता हूं, ठीक है, जिन पे ये इल्जाम लगा है बगैर किसी तस्दीक किए। नहीं, ये 34 लोग वजूद नहीं रखते हैं या पीआईए नहीं, ये अब मुझे नहीं पता जनाब कि ये वजूद रखते हैं कि नहीं, अल्लाह करे कि ये वजूद रखते हो। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपको वैसे इसका मैं आपको डिटेल में भी एक एक नाम से भी बता सकता हूँ, वो मसला नहीं है, लेकिन उसमें वक्त बहुत लग जाएगा। मैं आपको शॉर्ट समरी एक दे देता हूँ। नॉट इन पीआईए हैं 34, रॉन्ग रेफरेंस नंबर्स 29, एटीपीएल नॉट इशूड। इससे क्या मुराद है कि उन्होंने कहा एटीपीएल अभी उन्होंने जनरेट ही नहीं कराया, क्योंकि एटीपीएल सिर्फ एग्जाम दे के नहीं होता, उसके बाद वो फ्लाइट चेक देंगे, फिर लाइसेंस इशू होगा। हम अभी एक इम्तिहान की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी लिख दिया इनका सस्पेक्टेड है। कोर्ट केसेस में 10 हैं। ये वो 10 लोग हैं जिनके ऊपर सिविल एविएशन को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लास्ट 1.5 years एट डिफरेंट टाइम्स व्हेन सिविल एविएशन फाउंड सम अनोमलीज इन देयर एग्जाम्स, आई डोंट नो, दैट्स बिटवीन, देखिए दैट्स बिटवीन दैट इंडिविजुअल एंड द रेगुलेटर। इट हैज नथिंग टू डू विद अस, इट हैज नथिंग टू डू विद पीआईए। वो लाइसेंस जो होता है वो एक पर्सनल चीज़ होती है, वो उस लाइसेंस के ऊपर वो बाद में क्वालिफिकेशंस जो हैं वो स्टैंप होती जाती हैं। अब मेरा लाइसेंस जो है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा लाइसेंस 2016 का है, उसके ऊपर मैं पहले एटीआर का कप्तान बना, ठीक है, क्योंकि मेरी, और मैं लाइसेंस लेके एटीआर के मैं नहीं बैठ के फ्लाई करने लग गया, कोई ट्रक ड्राइवर तो हम है नहीं, पढ़ाई करनी पड़ती है और काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। पहले आप वो पढ़ाई करते हैं इस लाइसेंस को हासिल करने के बाद, उसकी पढ़ाई, उसको कहते हैं टेक्निकल का एक टेक्निकल एग्जाम होता है, ठीक है, वो आप पास करते हैं, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप सिम्युलेटर में जाएं। अब मेरा सिम्युलेटर, लेट्स टॉक अबाउट मी, बिकॉज मेरी ही तरह सब ने भी यही फॉलो किया हुआ है। देन आई वेंट फॉर माई, व्हेन आई पास माई एग्जाम, माई टेक्निकल एग्जाम, आफ्टर obtaining my license, which was on the basis of my written exam, which is a computerized exam, step by step चलते हैं, then I was qualified to go in for my simulator training। अब मैं वो सिम्युलेटर ट्रेनिंग के लिए कहाँ गया, क्योंकि हमारे एटीआर का सिम्युलेटर पाकिस्तान में नहीं है। अब मेरी एयरलाइन मुझे हाई क्वालिटी ट्रेनिंग देती है, बिकॉज आई एम सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ $multi-million मशीन विद लाइव्स फार मोर वैल्यूबल देन दैट मशीन, ओके। अब मुझे भेज दिया जाता है कुआलालंपुर मेरी कोई 20-25 दिन की ट्रेनिंग होती है सिम्युलेटर में। बाय चांस जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो मलेशियन इंस्ट्रक्टर्स ने ही कराई थी। उस वक्त हमारे इंस्ट्रक्टर शायद शॉर्टेज था वहाँ उस वक्त पायलट्स का हमारा, तो मलेशियंस ने कराई। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर आया चेक लेने, और उस चेक को मॉनिटर करने, जो एक नॉर्म है, सिविल एविएशन फॉलोज इट रूल्स इफ यू let them follow the rule, because we are talking about the institution civil aviation, ठीक है, we are not talking about individuals who might mess up things at the top। सही है, I'm sorry but that's the truth, ठीक है। अब एक mess up of, देखिए mess up से क्या मतलब, mess up से मुराद है कि हो सकता है टॉप पे ऐसे लोग आए जिनको कमर्शियल एविएशन से इतनी वाकफियत ना हो, ऐसा हो रहा है, हुआ है। अब जो लोग स्पेशलाइज हैं इस फील्ड में, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। अब वो आते हैं जो सिविल एविएशन के इंस्पेक्टर, वो आके उनका क्या काम है, वो हो सकता है उस जहाज के ऊपर उस जहाज को उड़ाते ना हो, उनका काम क्या है कि कोई चीटिंग तो नहीं हो रही इस चेक में, कोई वो कॉमरेडशिप तो नहीं हो रही कि जी जो इंस्ट्रक्टर है वो इसका दोस्त है, वो आके सर होता है ऐसा, होता होगा, इसीलिए तो उसको इंश्योर करने, देखें दोस्त, तो अगर मैं और आप 20 साल से एक एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं और आप इंस्ट्रक्टर बन गए और मैं अभी मेरा एक चेक है, तो ये टेंडेंसी हो सकती है कि आप मेरे ऊपर एक हल्का हाथ रखें। अब इसको इंश्योर करने के लिए कि ये हल्का हाथ ना रखा जाए, सिविल एविएशन का एक इंस्पेक्टर आके सिर्फ मॉनिटर करता है। जब ये चेक मेरा हो जाएगा, मैं अभी भी इस जहाज़ में बैठने के काबिल नहीं हूँ जनाब, मैं पैसेंजर्स को ले जाने के काबिल नहीं हूँ अभी। इसके बाद मेरी एक और ट्रेनिंग होगी इस चेक के बाद, उसको कहते हैं, अगर आपने कोई दूसरा जहाज उड़ाना है, नहीं, हम इसी एक जहाज की बात कर रहे हैं। अच्छा। अभी मैं देखें, पहले मेरा क्या हुआ, मेरा टेक्निकल हुआ। मैं आपको एक जहाज का ट्रेनिंग का प्रोसेस बता रहा हूं, जिससे ये पता चलता है कि क्या ये पायलट अच्छा है कि नहीं।
लाइसेंस जो है वो सिर्फ ये बताता है कि क्या मैं लीगली ये जहाज फ्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, आपको डिस्टिंक्शन समझ आ गई? बिल्कुल, मतलब गाड़ी कोई भी चला सकता है, लेकिन अगर अच्छी गाड़ी कौन चलाता है वो उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड स्टेज पे आ जाता हूँ। थर्ड स्टेज होती है जिसको कहते हैं अंडर सुपरविजन फ्लाइंग। ठीक है, वो भी ज़रूरी स्टेज है। उसमें क्या होता है कि जो उस्ताद, हमारे पीआई के उस्ताद सर्टिफाइड, अब ये उस्ताद इन हाउस नहीं बन जाते, वो उस्ताद कौन बनाती है? सिविल एविएशन। वो उनके लाइसेंस पे ठप्पा लगाती है कि यू आर एन इंस्ट्रक्टर नाउ क्वालिफाइड टू ट्रेन एंड टेक चेक्स ऑफ दैट पायलट हु इज गेटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, अब वो 50 आवर्स वो फ्लाई करेंगे, उसकी ट्रेनिंग होगी, और ये सारा सिलेबस होता है, ये इधर उधर नहीं होता। वी हैव टू फॉलो अ रिजिड सिलेबस। वो मार्क होता है, उसमें एस होता है या SB होता है सेटिस्फैक्ट्री ब्रीफिंग, या U होता है अनसेटिस्फैक्ट्री, S इज सेटिस्फैक्ट्री। ये सारा डिटेल रिपोर्ट है, ये सब की ट्रेनिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं पीआईए में। ठीक हो गया। ठीक है जी, तो वापस आ जाते हैं। तो ये नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग फाइल्स मैं असल में, बिकॉज हम इस लिस्ट की वजह से जो इतनी तकलीफ पहुंच गई है सबको, अभी मैं अगर आपको ये खोलता जाऊं इस बात को, तो आप देखेंगे कि यंग पायलट्स जो हमारे मलेशिया में है, एक लड़का है, उसका मुझे फ़ोन आया, अली भट्टी। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अली भट्टी साहब को मैं नहीं जानता, ना वो मुझे जानते। उनको किसी ने कहा कि जी आप कैप्टन कासिम कादिर को फ़ोन करें, क्या उनका भी नाम इस लिस्ट में। अब ये साहब जो हैं, ये यंग आए 30 ईयर ओल्ड, और ही अप्लाइड फॉर PIA, नहीं हुआ इंटरव्यू में, मेरे ख्याल में एग्ज़ाम्स पास हो गए थे, जो इंडक्शन प्रोसेस ऑफ PIA है, तो वो इंस्ट्रक्टर भी थे फ्लाइंग क्लब के, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली मलेशिया में। वो अपनी सारी क्वालिफिकेशन और ये सारा कुछ लेके मलेशिया चले गए, कुआलालंपुर में है, और वहाँ जाके उनको फ्लाइंग क्लब में जॉब मिल गई। अब वो वहाँ अच्छा भला मलेशियंस को फ्लाइंग सिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी फ्लाइंग सिखा रहे हैं। ये जाहिर है उसको इसीलिए जॉब मिली हुई थी। अब आपने एकदम उसका भी नाम लिस्ट में डाल दिया। यार आप क्या कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं नहीं हमने ठीक किया है। नहीं, तो फिर ये लिस्ट क्या है जी? मैं अब इस लिस्ट का क्या करूं? हमारी तरफ से तो ये किसी रद्दी के टोकरी में डाल देनी चाहिए लिस्ट, क्योंकि मैं आपको बताए चला जा रहा हूं कि अच्छा कह रहे हैं आप। बताइए, इसकी वजह से आपकी फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हो गए, आपको एविएशन इतनी पाबंदियां लगा दी, आपका इतना अरबों खरबों का मेरे ख्याल में नुकसान हो रहा है। देखिए, मैंने तो अपने कॉलीग्स जो मेरे से भी वो बेहतर फ्लाई करते होंगे, ठीक है, और इस लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनको आई रियली लुक अप टू देम, मेरे सीनियर्स हैं, हु आर एक्सीलेंट प्रोफेशनल, एंड आई मीन एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स। उनके, और मैं एक एग्जांपल देता हूं, उनका P नंबर भी सही है, उनका नाम भी सही है, उनका रेफरेंस नंबर भी सही है, और उनके आगे सस्पेक्टेड पेपर पता है क्या लिखा है? 1। अब 1, अगर एक आदमी 8 पेपर्स में से 7 ठीक दे रहा है, तो एक में वो चीटिंग करने चला गया, वो क्या पागल हो गया था? वो ब्रिलियंट रिकॉर्ड है, स्कूल से आगे तक उसका ब्रिलियंट रिकॉर्ड है उस आदमी का, एंड ही इज अ ग्रेट फ्लायर। ठीक है, उसका आपने 1 पेपर लिख सस्पेक्ट। यार वो क्यों 1 पेपर देगा सस्पेक्टेड? उसके तो रेफरेंस नंबर भी आपने लिखा, P नंबर भी सही है, नाम भी सही है, मेरा भी सारा कुछ ये सही है। ये वो लोग हैं जिनके रेफरेंस नंबर सही लिखे, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मैंने एक इम्तिहान दिया है रिटन, और जो मेरी क्वालिटी है। गुलाम सरवर साहब आपका नाम लेके क्यों कहते हैं कि ये आप उनसे पूछिए जी, मैं तो उनका नाम नहीं लेता। उनका पता नहीं, वो श्योर हैं, वो शायद एविएशन एक्सपर्ट हैं, तो उनको पता है जो कुछ बातें शायद हमें नहीं पता, मैं यही कह सकता हूं। बहरहाल मुझे आप छोड़ें, मैं तो इन लोगों की बात कर रहा हूं जो जिनके मैं नाम देके शौक में चला गया। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं उस वक्त यूनिफॉर्म में खड़ा था पेशावर में, और मैं एक फ्लाइट पे जा रहा था जो मैं अपनी एयरलाइन के लिए कर रहा था। अभी आज मैनचेस्टर में भी इसी किस्म का वाकया हुआ है। हम तो ग्राउंडेड हैं जी, हम तो अब इस लिस्ट को ही देख रहे हैं, बस उसी को पढ़ते रहते हैं। काम हमारा था जहाज़ के बारे में पढ़ना, और सेफली देखें, एक पायलट, एयरलाइन पायलट का काम क्या होता है? बड़ा सिंपल काम है जो हम करते आए हैं, कि आपने इस जहाज़ को इस जगह से पहुंचाना है, शुरू करना है, और उस जगह पे पहुंचाना है सेफली, एक बहुत महंगे जहाज़ को, और उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती जानों को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। आपने तो हमें कानून में ही घुसा दिया है। अब हमें तो समझ नहीं आ रही। अब मुझे नहीं पता, मैनचेस्टर में भी मैंने सुना है कि क्योंकि EASA ने भी बैन कर दिया, यूरोप में UK ने भी कह दिया, बैन किया है कि सस्पेंड कर दिया, क्योंकि अब सब डर गए कि ये सारे पायलट जो बिल्कुल ठीक आ रहे थे यहाँ, एकदम वो फेक हो गया, उनको शायद जहाज़ उड़ाना ही भूल गया। अब आप मुझे देखें, मैं आपसे, मुझे तो एविएशन का अच्छा खासा पता है जनाब। अब PIA का जहाज़ पाकिस्तान की हदूद जो है इससे बाहर नहीं जा सकता। नहीं, कोई जगह मेरे ख्याल में गल्फ ने अभी बैन नहीं किया, वो उनको समझ आ गई है, शायद समझ आ गई है, मुझे नहीं पता कि इस लिस्ट में बहुत
अब मैं फेक भी नहीं कहता, फेक कहने का मतलब है आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इसको नाकिस लिस्ट कहता हूँ, और बहुत नाकिस लिस्ट, क्योंकि इसमें नुक्स ही नुक्स हैं। मैंने आपको अभी नुक्स तो गिनवा दिए, कोर्ट केसेस 10, ये वो है जिसका शो कॉज सिविल एविएशन ने देख के दिए, ये सिविल एविएशन जाने, वो जाने और हाई कोर्ट जाने, क्योंकि ये कोर्ट में, अब इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारा कोई हक बनता है। सूपी ऑपरेटेड फ्लाइट्स, हाँ ये जो चीज़ है ना, इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें से मैं भी हूँ, 43। अब जो हमें समझ आ रही है, क्योंकि 18-19 साल हमें भी एविएशन में हो गए, वो ये आ रही है कि ये वो लोग हैं जिनके रेफरेंस नंबर्स भी सही हैं, पी नंबर्स भी सही हैं, सब कुछ सही है। उन्होंने उस दिन इम्तिहान दिया सुबह, और उसके बाद जो है, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। एग्ज़ाम मेरे ख्याल में 9:30 से 12:30 होते थे, 4 साल हो गए मैं भूल गया हूँ, या 9 से 12 होता था, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 सवाल होते हैं मल्टीपल चॉइस कंप्यूटर पे। उसके बाद उसने इम्तिहान दिए। अब मैं अगर इस्लामाबाद बेस का हूँ, मैंने इस इम्तिहान दिया, अब मैं उसी दिन क्या मैं वापस घर नहीं आ सकता? क्या आ सकता हूँ कि नहीं? वैसे कॉमन सेंस के घर, इम्तिहान दे दिया, बात खत्म। अब हुआ क्या है कि मैं आ गया घर। सूपी ट्रेवल मीन्स कि आप फ्लाई नहीं कर रहे, लेकिन आप ऑफिशियल ड्यूटी पे घर वापस आ गए, ठीक है। अब आपने मेरा भी नाम इसमें इसलिए डाल दिया कि आपने कहा ओ ये तो जहाज़ पे भी था और इसने इम्तिहान भी दिया, तो भाई मैं बिल्कुल जहाज़ पे था उसी दिन जिस दिन मैंने इम्तिहान दिया। इसमें क्या 24 घंटे होते हैं एक दिन में? 3 घंटे का इम्तिहान है। अब आप पहले देख तो लें कि आपको जीएमटी और लोकल मीन टाइम की समझ है, आई मीन लोकल टाइम की समझ है। हमारी सारी फ्लाइंग जनाब, सारी फ्लाइंग लॉग होती है जीएमटी में। जीएमटी पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे चलता है, क्योंकि हमने सारी दुनिया में उड़ना है, तो हमने एक स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक उड़ना है, और सारी हमारी फ्लाइट्स लॉग होती हैं जीएमटी। आप समझ, आपकी बात समझ आ रही है? नहीं, आप थोड़ी सी ना वजाहत मुझे थोड़ी सी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है। अब मैं उस दिन फ्लाई करके मैं वापस आ गया, इन्होंने मेरा भी नाम लिस्ट में डाल दिया। आज दिन तक 19 साल में 18-19 नहीं फ्लाइंग लाइसेंस, इनिशियल लाइसेंस लिए तो मुझे। कितने आवर्स की फ्लाइंग कर लिया आपने? मेरे आई थिंक एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं मैं लेके अब फिरूंगा वैसे, क्योंकि जिस एयरलाइन को हम इतना ट्रस्ट करते थे, जहां हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, अब इन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि अब वो जो बड़े नहीं कहते थे बेटा मोहतात रहो, अपनों से भी मोहतात हो जाओ, इन्होंने हमें मजबूर कर दिया। और ये इन कौन है ये अभी तक हमें डिटर्मिन ही नहीं हो रहा। बेस्ट बात ये है कि इस लिस्ट को बनाने वालों का खोज आप नहीं लगा सके अभी तक तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह निकल। देखें जिन्होंने भी बनाई है तो ना, फिर इसके पीछे मोटिव क्या है जनाब? मैं अब आप अपनी एयरलाइन को तबाह बर्बाद कर दें? अब जनाब जिन्होंने ये किया उनसे देखें, मैं अब फिर से देखें, हमें बुखारी साहब तो कहते हैं कि हमने बिल्कुल ठीक किया। अब जी मैंने सुना था कि वो अभी भी वो 92 चैनल था, मैं भी देख रहा था, और मैंने कहा यार ये लोग क्यों, बुखारी साहब आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं जब आपको एविएशन का सर पैर नहीं पता। जिस चीज़ का आपको पता है उसके बारे में बात करें। हमने बिल्कुल ठीक किया यार, आप देख तो लें, मैं आपको कितनी गलतियां गिनवा रहा हूं बुखारी साहब, आप कह रहे हैं नहीं। अब इसका मेरे ख्याल में सैल्वेज करने का तरीका क्या है? ये तो डिटर्मिन हो गया है कि ये लिस्ट नाकिस है, ठीक है, और ये वो भी अब कहने लग गए कि हाँ कुछ गलतियां, और भाई कुछ गलतियां हैं तो तुमने जहाज ग्राउंड करके वो स्टॉप वॉच क्यों ऑन कर दिया नुकसान की? मैं बिश्केक की फ्लाइट पे जा रहा था, यूनिफॉर्म में खड़ा था, मेरे मैसेज आया कि मेरा नाम लिस्ट में है, मैं उधर ही फ्रीज हो गया। अब मेरी फ्लाइट, जहाज मुझे बहुत अच्छा उड़ाना आता होगा अकॉर्डिंग टू माय कंपनी एंड माय इंस्ट्रक्टर्स, बट अब आपने मुझे लीगली ग्राउंड कर दिया, इलीगली सॉरी ग्राउंड कर दिया, लेकिन मैं तो नुकसान किसका हुआ आप मुझे बताएं? मैं तो घर चला गया, अब नुकसान किसका हुआ? फ्लाइट बैठ गई, क्यों और कोई फ्लाई करने को था ही नहीं वहां, तो अब नुकसान किसका हुआ? आप मुझे बताएं नुकसान किसका हुआ? नेशनल एक्सचेकर। थैंक यू, वेरी सिंपल, it's a very simple logic if you want to understand, if you want to go around and round the bush. Do you think कि ये मामला ये इस लिस्ट को प्रोब करने के हवाले से ये लिस्ट कोई ओन कर रहा है? आप कहते हैं कि बस आई है, ओन कोई नहीं कर रहा। देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि सिविल एविएशन को जिस पे शक होता है इम्तिहानों का, वो उसको शो कॉज नोटिस देती है, लिस्टें नहीं निकालती और लहराती और बगैर सोचे समझे पूरे अपनी एयरलाइन को नुकसान पहुंचा देना, अपने मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचा देना। भाई अगर कोई चीज़ हुई हो तो आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आप पहुंचा दें, लेकिन एक क्या कहूँ, एक नाकिस लिस्ट पे तो ना पहुंचाएं। सोचें तो सही ना यार, आपको अगर एविएशन का नहीं पता तो आप वो काम करें जो आपको पता है। अच्छा, ये भी खबरें आई थी कि इस लिस्ट में वो उन पायलट्स का भी नाम है जो शायद जाँ बहक हो चुके हुए हैं। अब मैं वो कहना नहीं चाहता क्योंकि जो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था, मेरे सीनियर थे कैप्टन साले यार जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर अहमद जंजुआ ने मेरे साथ भी गिलगित
फ्लाई किया है, नॉर्दर्न एरियाज में फ्लाई ये किया वो जुनैद जमशेद वाली जी जी flight जी का crash जो है। 66 उसका था PK 661 और वो आई थिंक 8 दिसंबर 2016 का क्रैश है। उसकी तो अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी नहीं है, 3.5 साल हो गए हैं। इसकी में आपको बड़ी जल्दबाजी थी, 1 महीने में ही आपने अनाउंस कर दी, बड़े हम एक्सपर्ट बन गए। नहीं, तो फिर ये हम वी हैव रियली प्रोग्रेस्ड इन 3.5 years बिकॉज उसकी हमें नहीं आई अभी तक। आई आपको, आपने कुछ सुनी है? नहीं। तो इसकी 1 महीने में कैसे निकल आई, मुझे तो समझाएं। ये जो कराची वाला, जहां से ये सारी लिस्ट शुरू हुई है, जिसको पता नहीं क्यों उस क्रैश के साथ एसोसिएट किया गया, क्रैश की आपने एकदम बयान कर दी, ये हुआ और हमें बड़ा दुख हुआ कि ये बात की, और कोविड की बातें हो गई कॉकपिट में हैं। कोविड की बातें, क्योंकि कोविड की बातें पायलट नहीं कर सकते कॉकपिट में, ये किधर लिखा हुआ है? मैं भी करता हूं कोविड की बातें। खैर बहरहाल जनाब, नहीं मैं तो- अब क्या कहूँ, अब नहीं तो- फिर लोग कहते हैं कि आप ना बोलें खुल के, तो फिर नहीं बोलते खुल के। यही कह सकते हैं। नहीं देखें, बात यह है कि व्हाट इज योर डिमांड, दीपालपा's डिमांड क्या है कि चीफ Palpa's जस्टिस demand. जो है वो इस बात का नोटिस तो उन्होंने लिया है। our demand is that we just demand justice because a lot of very innocent, highly skilled professionals have been injured, not just in PIA, not just in Sareen और Air Blue और I think शाहीन तो वैसे ही बंद हो चुकी हुई है 2 साल पहले, तो not just there। शाहीन बंद होगी हुई है। जी आपको भी पता होगा शाहीन कितने पायलट थे शाहीन में? आई डोंट नो जी, मैं शाहीन को नहीं फॉलो करता रहा। 60 आई थिंक मुझे तो ये भी नहीं याद जहाज़ कितने थे, 67 68 पायलट्स हैं। जनरली मोस्ट ऑफ देम आर एक्स एयरफोर्स। तो उनको कोई जॉब वॉब मिली हुई है? नहीं, क्योंकि शाहीन ही बंद हो गई है। फारिग बट है नहीं, वो। बट लेकिन ये पायलट्स दे वर इन द एयरफोर्स और वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, एयरफोर्स में भी थे। जाहिर है उनकी भी ट्रेनिंग होती है। उन्होंने भी शाहीन जब फ्लाई कर रही थी तो दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, बट दे आर रिटायर्ड फ्रॉम द एयरफोर्स और अब वो जॉबलेस हैं, बैठे हुए हैं, जॉबलेस हैं। अगर इसमें से कुछ लोग फारिग हो जाते हैं तो कहाँ से आएंगे पायलट फिर? मैं ये अब क्या पाकिस्तान के कह जहाज सकता हूँ? कौन उड़ाएगा? ये आप उनसे पूछें जिन्होंने एक नाकिस लिस्ट पे सबको ग्राउंड कर दिया है। मैं तो नहीं ये फैसला कर सकता ना जी, मेरा काम तो जहाज को। तो क्या पाल्पा कोई इसके खिलाफ लीगल रेमेडी सीख कर रही नहीं, है? हम लीगल रेमेडी तो सीख करेंगे बिकॉज जो आप मुझे बताएं नाकिस का मतलब क्या होता है कि इस लिस्ट में नुक्स है। अगर एक भी गलत नाम है इसमें तो ये लिस्ट नाकिस हो गई। वो मशकूक तो होगी सारी की सारी। नहीं, नाकिस अगर नाम गलत है तो नाकिस हो गई ना, मशकूक भी हो गई, नाकिस भी हो गई। एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसकी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करके लिस्ट निकालनी थी। वैसे तो कानूनन लिस्ट आप निकालते नहीं है, उस इंडिविजुअल को शो कॉज देते हैं, जैसे कि मैं आई थिंक चौथी दफ़ा कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने निकालनी थी लिस्ट तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन तो करते ना। पहले आप ग्राउंड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं। तो एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना तो था। हाँ, वो कोई बना था जब ये इनको शो कॉजेज मिले थे, जिनका मैंने आपको बताया उस वो वक्त। 10 पायलट जो थे 10 नहीं थे, वो ज़्यादा कोर्ट्स के अंदर गए। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा पायलट थे, 26 के करीब थे जिनको दिया था, और वो कोर्ट गए थे, कुछ गए थे, कुछ देखें। मैं तो उस वक्त फ्लाई कर रहा था, मुझे एक जनरल मुझे पता था कि ये हुआ है, क्योंकि मेरा उससे कंसर्न नहीं था, क्योंकि मुझे तो शो कॉज नहीं मिला था। मुझे सिविल एविएशन ने कभी लाइसेंस के ऊपर शो कॉज नहीं दिया। चलें, थैंक यू वेरी मच कासिम साहब, बड़ा मजा नहीं, आया मैं आपके आपसे साथ। एक थोड़ा सा जाते जाते मैं तो हाँ। आपसे थोड़ा सा ये भी कहना चाहता हूँ कि PIA वॉज द ओनली एयरलाइन फ्लाइंग इनिशियली इन दिस कोविड ऑपरेशन। ठीक है, ये डिटर्मिंड है। मैं भी उसमें उड़ा था, मेरे साथ और भी मेरे कॉलीग्स उड़ रहे थे, और कोई एयरलाइन नहीं उड़ रही थी क्योंकि सब डरे हुए थे। वी वर द ओनली वंस फ्लाइंग इन कोविड बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज the citizens of this country needed this service। तो आपने हमारे साथ ये क्यों किया है? मेरा सवाल है, आपने ये क्यों किया है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं अब तो अभी आपको तो आपके पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको तफसीलन बता सकता था। आपके साथ अगली नशिस्त रखेंगे। अगली जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी हम चाहेंगे कि आप जो है हमें इससे जो है वो करते बट आप ये लिस्ट का ना अपने तौर पे ज़रा पता कराएं कि ये जनरेट कहाँ से हुई है और ये क्यों आई, क्योंकि इससे मेरी एयरलाइन को, हमारी एयरलाइन को, हमारे नेशनल फ्लैग कैरियर को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, और पहुँचना नहीं चाहिए एक नाकिस लिस्ट पे। अगर असल में ये लोग जाली होते तो फिर पहुंचना चाहिए। मैंने आपको बड़ा तफसीलन बता दिया, वो लाइसेंस सर्टिफिकेशन है, और क्वालिटी ऑफ अ पायलट इज डिटरमिन्ड बाय हिज ट्रेनिंग इन द सिमुलेटर्स एंड हिज अंडर सुपरविजन फ्लाइंग। तो आप पे तो काफ़ी मुश्किलें नहीं आ पड़ी?
देखें जी, ये हाई स्ट्रेस हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है। इकाओ के लॉज में लिखा हुआ है कि यू शुड कीप एन एयरलाइन पायलट स्ट्रेस फ्री बिकॉज ही ऑलरेडी हैज अ वेरी हाई स्ट्रेस हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब, एंड नाउ दीज गाइज हैव गिवन अस अनड्यू स्ट्रेस। अनड्यू स्ट्रेस वाई? मैं तो बार बार वाई कर रहा हूं बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा कि क्यों, और हमें सबने तकलीफ पहुंचाई है। 30 साल के लड़के जो उसका भी वो आपको तंग भी नहीं कर रहे, वो तो अपनी मलेशिया में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, उनको क्यों आपने इस लिस्ट में डाल दिया? उनके पास सारी सर्टिफिकेशंस हैं, कहते हैं तो दिखा देता हूं, वेरिफिकेशन सारी, वो तो बेचारे भेज रहे हैं कि सर हमारा करियर क्यों खत्म कर रहे हैं, हमने तो हर इम्तिहान 90 नंबर लेके दिया है। रंज ही दे रहे हैं। वैसे आपको पैल्पा के बिहाफ में मैं ये कहता हूं, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान मेरी वैसे करे। और वालिद साहब ने इसका तर्जुमा भी किया था। अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये शेर जो है ना, ये जो सारा से आप यू बिलोंग टू अ वेरी नोबल फैमिली। मंसूर नहीं, कादिर वो साहब तो- मतलब आपके दादा जो हैं वो पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, नहीं जी, वो तो कानून की वो दुनिया थे का बहुत बड़ा नाम। नहीं वो और आपके वाले साहब बिशारत कादिर साहब जो हैं वो खुद माशाल्लाह इतने बड़े लॉयर हैं। नहीं, हमें बस रंज बड़ा हुआ है कि ये इन्होंने इस तरह क्यों किया है, सबको तकलीफ, इंडिविजुअल्स को भी नुकसान पहुंचाया है, एयरलाइन का भी स्टॉप वॉच ऑन कर दिया नुकसान की। अब इसका हल जल्दी से ढूंढ लीजिए क्योंकि नुकसान ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका कासिम मेरे साहब। वाले साहब के मैं आपको बताते चलूँ, मेरे वाले साहब की भी ने भी इसकी एक ट्रांसलेशन की थी इसी शेर की। When man to sorrow is inured, then grief at last extinguished lies. So many crises I've endured, that here catastrophe now dies. चलें जी, तवक्को करते हैं कि बेहतर हो कि इसमें से शायद कि इस बुराई में से कोई खैर जो है वो निकल आए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने भी जो है वो आज खुद नोटिस लिया हुआ है। सिविल एविएशन और दूसरी निजी परवाज़ें जो हैं उनसे भी तमाम तफसीलात जो हैं वो मंगवा रखी हैं, और आने वाले दिनों में ये मामला इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि जाहिर है कि एक इतना बड़ा वाक़या जहाँ पर हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात की और पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लेकर दूसरे मुल्कों पर उतरने वाली एयरलाइन जो है उसके ऑपरेशंस बंद हुए, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए ये बुरा नाम भी लेकर आया। पाकिस्तान के इस कौमी असासे पर ख़ुदकुश हमला करने वाला तालिबान कौन है, ये बात जो है सामने आनी लाजमी है। शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।